नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। नदी हमारी सभ्यता की आत्मा, लेकिन आज वही नदियां हमारे लिए विनाश का संकेत बन रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब की नदियों में हाल ही के दिनों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वह किसी भी संवेदनशील दिल को हिला देने के लिए काफी है। तेज धारा के साथ बहते पेड़ों को देख करके साफ है कि कहीं ना कहीं हमारी पहाड़ियों से बड़ी संख्या में जंगल उजाड़े जा रहे हैं। और अब इस मामले को खुद देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पहली नजर में यह मामला पर्वतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई का लगता है। अदालत ने हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। यानी ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा का मामला नहीं, बल्कि इंसान द्वारा किए गए अपराध का नतीजा भी हो सकता है। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वह धरती की सांस है। जब पहाड़ों की गोद से पेड़ गायब होते हैं तो नदियां अपना संतुलन खो देती है, मिट्टी बहने लगती है और धीरे धीरे पूरी घाटी आपदा का मैदान बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह तुरंत संबंधित विभागों से रिपोर्ट लें। तुषार मेहता ने आश्वासन दिया है कि केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव से संपर्क कर जल्द ही अदालत को जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ रिपोर्ट और जवाबों तक सीमित रहेगा या वाकई पहाड़ों के जंगलों को बचाने की ठोस पहल की जाएगी? क्योंकि जब भी कोई पेड़ कटता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं खो जाती है धरती की नमी, हवा की शुद्धता और लाखों जीव जंतुओं का घर। और जब ये पेड़ नदियों में बहते हैं तो ये हमें याद दिलाते हैं कि हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया है। हमें ये समझना होगा कि विकास जंगल काटकर नहीं, जंगल बचाकर ही संभव है। अगर आज हमने अपने पहाड़ों को नहीं बचाया, आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती से उम्मीद है कि सरकारें और विभाग अब जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन असली जिम्मेदारी हम सबकी भी है, पेड़ बचाने की, प्रकृति बचाने की और अपनी नदियों को फिर से जीवन देने की। ये हमारी और आप सबकी ही जिम्मेदारी है। याद रखिए, जब जंगल बचे रहेंगे तभी हमारी नदियां जिएंगी, और जब नदियां जिएंगी तभी हम सबकी सांसें सुरक्षित रहेंगी।